हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमबीए कुकी। आज के इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, वो भी तब जब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया हो। इसके साथ ही हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड एंड प्रॉफिट अर्न्ड। इसके अलावा यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹25,000 और ब्रैकेट में दिया है 165% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ₹25,000 और ब्रैकेट में लिखा है 165% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। इसका मतलब है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹25,000 है, जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का 165% है। अब फैक्ट्री ओवरहेड क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 165% इंटू फैक्ट्री ओवरहेड। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो 25,000 इज इक्वल टू 1.65 इंटू फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय 1.65। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू आ जाएगी 15,151। इन शॉर्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू ₹25,000 एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू ₹15,151। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तो दिया है, लेकिन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल नहीं दिया। तो सबसे पहले इसे ही फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें हम उल्टा चलेंगे, यानी पहले हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, फिर प्राइम कॉस्ट और फिर निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिससे हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम ऐड करते थे वो लेस करेंगे और जो लेस करते थे वो ऐड करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 76,000, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 21,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 97,000। अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 17,000, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80,000। अब हम निकालेंगे वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी वैल्यू आई थी 80,000, उसमें से लेस करेंगे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4,600, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 75,400। अब हम निकालेंगे प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए वर्क कॉस्ट में ऐड करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो वर्क कॉस्ट की वैल्यू आई थी 75,400, उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 91,400। अब इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 11,000, तो आ जाएगा 80,400। अब इसमें से लेस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,151, तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 65,249। तो प्राइम कॉस्ट की वैल्यू आ गई है 65,249। इसमें से लेस करेंगे डायरेक्ट लेबर 25,000, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 40,249। अब यहाँ से हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आई थी 40,249, इसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,600, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52,849। इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,000, तो आ जाएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 40,849। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 12,000, इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 40,849, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 52,849। अब इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 12,600, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 40,249। अब हम निकालते हैं प्राइम कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जिसकी वैल्यू आई है 40,249, इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 25,000, तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 65,249।
अब हम निकालेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो प्राइम कॉस्ट जिसकी वैल्यू आई थी 65,249, उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 15,151, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80,400। अब इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 11,000, तो आ जाएगा 91,400। अब इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,000, तो आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट 75,400। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जिसकी वैल्यू आई थी 75,400, उसमें ऐड करेंगे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4,600, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 80,000। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वैल्यू आ गई थी 80,000, उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 17,000, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 97,000। अब इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 21,000, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 76,000। अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू आई थी 76,000, उसमें ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस 3,400, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 79,400। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट, जो कॉस्ट ऑफ सेल्स और सेल्स का डिफरेंस होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ गई थी 79,400 और सेल्स दिया हुआ है 1,50,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा प्रॉफिट 70,600। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।